शादी के बाद सबसे ज्यादा इंग्लिश प्रैक्टिस कहाँ होती है पता है? स्कूल में नहीं, ऑफिस में नहीं, बल्कि फोन पर। वो भी जब हस्बैंड बोलता है बस 10 मिनट में आ रहा हूँ और 1 घंटे बाद भी नहीं आता। जो तो आज मैं आपको हस्बैंड वाइफ डेली कन्वर्सेशन के पावरफुल इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाऊंगी जो आप रियल लाइफ में कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हो। थैंक यू। सो क्या आप रेडी है? यस, लेट्स बिगिन। अब देखिए हमारा हस्बैंड लेट हो गया है तो क्या कहेंगे? तुमने कहा था 10 मिनट, अब 1 घंटा हो गया है। यू सेड 10 मिनट्स एंड इट्स बीन एन आवर नाउ। यू सेड 10 मिनट्स एंड इट्स बीन एन आवर नाउ। मैं कब से वेट कर रही हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। प्लीज मुझे एग्जैक्ट टाइम बता दिया करो। प्लीज गिव मी एन एग्जैक्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। प्लीज गिव मी एन एग्जैक्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। अगर लेट हो रहे हो तो पहले इन्फॉर्म कर दिया करो। इफ यू आर गेटिंग लेट एटलीस्ट इन्फॉर्म मी इन एडवांस। इफ यू आर गेटिंग लेट एटलीस्ट इन्फॉर्म मी इन एडवांस। अभी देखो हम भाई स्वीट कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं ना हस्बैंड वाइफ के साथ। चलिए तो, आज का दिन कैसा था तुम्हारा? हाउ वॉज योर डे? हाउ वॉज योर डे? थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लो। यू मस्ट बी टायर्ड, टेक सम रेस्ट। यू मस्ट बी टायर्ड, टेक सम रेस्ट। मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो तुम फैमिली के लिए करते हो। आई ट्रूली अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू फॉर द फैमिली। आई ट्रूली अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू फॉर द फैमिली। तुम्हारे बिना तो घर अधूरा लगता है। द हाउस फील्स इनकम्प्लीट विदाउट यू। द हाउस फील्स इनकम्प्लीट विदाउट यू। अभी कभी कभी हमारे घर में लाइट नोकझोंक भी हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच, तो उस पर देखते हैं। चलो, फोन उठाना इतना मुश्किल था क्या? वॉज इट रियली दैट हार्ड टू पिक अप द फोन? वॉज इट रियली दैट हार्ड टू पिक अप द फोन? मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। तुम हमेशा लास्ट मोमेंट पर प्लान चेंज कर देते हो। यू ऑलवेज चेंज द प्लान एट द लास्ट मोमेंट। यू ऑलवेज चेंज द प्लान एट द लास्ट मोमेंट। चलो, इस बार माफ किया। फाइन, आई लेट इट गो दिस टाइम। फाइन, आई लेट इट गो दिस टाइम। अभी कभी कभी हमारा मैच्योर डिस्कशन भी हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच। सही है, कभी कभी हो जाता है भाई। चलिए तो इस पे भी बातचीत थोड़ी कर लेते हैं। हमें इस बात पर कामली बैठ कर डिस्कस करना चाहिए। वी शुड सिट डाउन एंड डिस्कस दिस कामली। वी शुड सिट डाउन एंड डिस्कस दिस कामली। मैं सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग्स। आई एम जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग्स। हम एक दूसरे को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप। अभी हम बजट एंड शॉपिंग के पे डिस्कशन करेंगे। कभी कभी हम जब शॉपिंग करने जाती है वाइफ तो इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। चलो, मैंने सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही खरीदी हैं। आई हैव ओनली बॉट द एसेंशियल्स। आई हैव ओनली बॉट द एसेंशियल्स। हर चीज़ महंगी हो गई है। एवरीथिंग हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव। एवरीथिंग हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव। हमें थोड़ा बजट प्लान करना चाहिए। वी शुड प्लान आवर बजट प्रॉपरली। वी शुड प्लान आवर बजट प्रॉपरली। मैं पैसे वेस्ट नहीं करती। आई डोंट वेस्ट मनी। आई डोंट वेस्ट मनी। सेविंग्स भी इम्पोर्टेंट होती है। सेविंग्स आर इम्पोर्टेंट टू। सेविंग्स आर इम्पोर्टेंट टू। चलो, इस महीने एक्सपेंस थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। लेट्स ट्राई टू कंट्रोल आवर एक्सपेंस दिस मंथ। लेट्स ट्राई टू कंट्रोल आवर एक्सपेंसेस दिस मंथ। अभी रिलेशनशिप में प्यार जरूरी है और थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश भी, है ना? तो चलिए अभी रोमांटिक एंडिंग कन्वर्सेशन पे बात करते हैं। जैसे छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं पर बिना तुम्हारे रह भी नहीं सकते। वी फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स बट वी कांट स्टे विदाउट ईच अदर। वी फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स बट वी कांट स्टे विदाउट ईच अदर। तुम गुस्सा करते हो पर केयर भी सबसे ज्यादा तुम ही करते हो। यू गेट एंग्री बट यू केयर द मोस्ट। यू गेट एंग्री बट यू केयर द मोस्ट। परफेक्ट कोई नहीं होता। नो वन इज परफेक्ट। नो वन इज परफेक्ट। बस साथ रहना और समझना जरूरी होता है। स्टेइंग टुगेदर एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर इज व्हाट रियली मैटर्स। स्टेइंग टुगेदर एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर इज व्हाट रियली मैटर्स।
चाहे दिन कैसा भी हो, रात को सब ठीक हो जाना चाहिए. No matter how the day goes, things should feel okay by the end of it. No matter how the day goes, things should feel okay by the end of it. थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी. थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी. अगर आपको ये मेरे हस्बैंड वाइफ वाले इंग्लिश सेंटेंसेस यूजफुल लगे तो फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो. सोच क्या रहे हो?